हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। रेलवे ज्ञान मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, रेलवे इस समय मिशन मोड पे है। वैकेंसी जो है वो दे रहा है, नई वैकेंसी दे रहा है एएलपी का। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, एएलपी 2025 के लिए नई वैकेंसी का ऐलान कर दिया है। और साथ ही साथ जो 2024 में वैकेंसी निकला था, उसको भी वो जल्दी से जल्दी पूरी करने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, उसी क्रम में अभी इन्होंने टेक्नीशियन जो है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए, टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का भी डेट इन्होंने अनाउंस कर दिया है। यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान में रख लीजिए कि जो बच्चे जिस आरआरबी से भरे हैं जो बच्चे जिस आरआरबी से भरे हैं, वहां पर वो रेगुलरली उस आरआरबी की वेबसाइट पर विजिट करके ये देखते रहिए रहें कि उनका कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल है ग्रेड 1 और ग्रेड 3 टेक्नीशियन के लिए। क्योंकि सभी आरआरबी का उसके हिसाब से अलग अलग डेट को है। यहाँ पर जो हम बात करेंगे, आपको दिख ही रहा होगा कि ये क्या है, आरआरबी बेंगलुरु का है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए और कैसे ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। या फिर जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन, जो उनको डेट अलॉट है, उस दिन अगर वो नहीं नहीं पहुंच पाए, तो फिर उनका दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, और अगर वो दोबारा भी नहीं पहुंच पाए तो उसके बाद क्या होगा। ये सब चीजों का जानकारी हम इसमें देंगे, तो वीडियो में आप लोग बने रहें। चलिए एक एक पॉइंट पढ़ते हुए चलते हैं। देखिए, ये सब तो वही है। रिजल्ट कब आया था? 12 मार्च को आ गया था और 19 मार्च को, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद यहाँ पर बेंगलोर का, आरआरबी बेंगलोर से जो लोग भी भरे हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा, उसका इन्होंने एड्रेस दे रखा है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। मोस्टली बेंगलोर में ही होता है, तो आपको बेंगलोर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट में इन्होंने दे रखा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएमएस ईमेल अलर्ट्स आर बीइंग सेंट टू कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड मोबाइल ईमेल आईडी फॉर डाउनलोडिंग द ई कॉल लेटर फ्रॉम आरआरबी वेबसाइट। ठीक है, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और जो ईमेल आईडी है, वहां पर ये लोग मेल करेंगे और मैसेज भी करेंगे, तो आप लोग रेगुलरली चेक करते रहिएगा। ठीक है, कि कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये बताएंगे। इसी वजह से वो आपसे बोलते हैं कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई भी करवाते हैं, और बोलते हैं कि इसको आपको फेंकना नहीं है, एटलीस्ट कि जब तक आपका ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस चले। मेन रीजन यही होता है। उसके आगे देख लेते हैं। देखिए, चौथा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। द कैंडिडेट कॉल्ड फॉर डीवी शुड प्रोड्यूस ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स along with the two set of photocopies in A4 size as detailed in the CEN and e-call letter issued for document verification। यानी कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है, उसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए, जब ये आप फॉर्म भरे होंगे तो उस समय इन्होंने बोल दिया था क्या क्या ले जाने, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप देखिए, अपना 10th का सर्टिफिकेट ले जाइए, 12th का सर्टिफिकेट ले जाइए, डिप्लोमा किए हैं या फिर इंजीनियरिंग किए हैं या फिर आईटीआई किए हैं, उसका सर्टिफिकेट रहना चाहिए आपके पास। और ये सब क्या है, ओरिजिनल में होना चाहिए। साथ ही साथ आपका क्या होना चाहिए, आप अगर एससी एसटी और ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो इसका आपका सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसका इन्होंने बता दिया था कि कैसा प्रोफार्मा होगा, वो आपके नोटिफिकेशन में दिया होगा, आप लोग बनवा भी लिए होंगे। ये ले जाना होगा। और इसके बाद जो ईबीसी कैंडिडेट हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, ये इतना सर्टिफिकेट लेके जाना है। और साथ ही साथ आपको 2 सेट में ले जाना है। ठीक है, ओरिजिनल तो आपके पास रहेगा ही रहेगा, साथ में ओरिजिनल के अलावा अलावा 2 सेट और ले जाना है। इसके अलावा और क्या क्या आपके पास रहना चाहिए, आपके पास आधार रहना चाहिए और आपका पैन कार्ड रहना चाहिए। ठीक है, और आपका पासपोर्ट साइज फोटो रहना चाहिए, जो आप उसमें एप्लीकेशन के समय लगाए थे, वो पासपोर्ट साइज होना चाहिए। पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, एटलीस्ट 5 से 6 रख लीजिएगा। अगर नहीं है तो दूसरा भी खिंचा सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि वही होना चाहिए, चल जाता है। ठीक है, तो इतना सारा चीज आपके पास होना चाहिए, अभी आप रेडी करके रख लो। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में देखते हैं क्या है। देखिए, यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है, पॉइंट नंबर 5 में क्या इन्होंने बताया
कि 24 रुपया आपका सिर्फ मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लगेगा। इसके अलावा कोई भी फीस नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको अलग से अगर उनको डाउट होता है किसी चीज में, तो सीटी स्कैन के लिए या एमआरआई के लिए या अल्ट्रासाउंड या ऐसा कुछ अलग से टेस्ट लिखते हैं, तो उसके लिए आपको अपना पैसा देना पड़ेगा। और साथ ही साथ में आपको एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि आप ये जो जितना भी समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ये जितना भी लगेगा मैक्सिमम 4 डेज से ज्यादा ही लगेगा, 4 दिन से ज्यादा ही लगेगा। तो इन दिनों के लिए आपका जो भी रहने और खाने पीने का खर्चा होगा वो आपका खुद का होगा। ऐसा नहीं है कि रेलवे आपको प्रोवाइड करेगा, वो कुछ भी नहीं देता है। उसके बाद देखिए, आप तो ये जानते हैं पॉइंट नंबर 7 और 8 में इन्होंने यही लिख रखा है कि भाई ये जो अभी आपका सिलेक्शन है ये कंफर्म नहीं है, किसी भी स्टेज पे जाके आपको बाहर निकाल सकते हैं किसी भी रीजन से, अगर वो गलत पाया गया तो। जैसे कि आप कोई फ्रॉड किए हैं, ठीक है, गलत डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, अगर वो बाद में भी इन्हें पता चलता है तो आपको निकाल देंगे। तो ऐसे सब माल प्रैक्टिस में आपको नहीं रहना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये आरआरबी बेंगलोर वाले बच्चों के लिए है। बाकी और भी कैंडिडेट जिस भी आरआरबी से भरे हैं, लगभग लगभग सबका आ गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम का डेट, तो वो लोग चेक करते रहे, सबको पता चल जाएगा। देखिए आरआरबी बेंगलोर के लिए है तो 7 तारीख को, मतलब 7 अप्रैल से शुरू है इनका। 7 अप्रैल से एक तो होगा सुबह होगा 8 बजे से, और फिर एक शाम को होगा 1 बजे से, ठीक है। 7 तारीख को 2 शिफ्ट में होगा, सुबह 8 बजे और 1 बजे। यहाँ पर देखिए रिस्पेक्टिव रोल नंबर दे रखे हैं, तो आप लोग जिन भी बच्चों का रोल नंबर यहाँ पर मेंशन है मेरे भाई, वो 7 तारीख को 8 बजे एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाना। और सबसे बड़ी बात एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। देखिए जब हम लोग का एएलपी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था 2019 वाली वैकेंसी में, बेंगलोर से ही हम लोग थे, तो वहां पर क्या था, कुछ बच्चे स्लीपर में आए थे, एकदम टसन में आए थे, टी शर्ट पहन के आ गए थे, और मेरे भाई जीन्स पहन के आ गए थे, ठीक है। ऐसे एकदम हीरो बन के आए थे क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने। तो वहां पर जो भी कंसर्न ऑफिसर थे, जो ऐसे भी हीरो सलमान खान टाइप बन के आए थे, उनको क्या किया, भगा दिया। भगा दिया मतलब क्या है, बोला भाई पहले आप जाओ, अगर आपके पास फॉर्मल है तो फॉर्मल पहन के आओ, अदरवाइज अगर नहीं है तो खरीद कर और फिर पहनकर एकदम अच्छा से ये लगे कि हाँ आप ऑफिशियल बंदे हो, ये पहन के आओ। आप कुछ भी पहन के आओ, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब इंटर करने जाना तो आपके पास फॉर्मल्स होने चाहिए। फॉर्मल्स का मतलब आपके पास एक फॉर्मल पैंट हो, एक फॉर्मल शर्ट हो, किसी भी कलर का हो चलेगा, और स्पोर्ट्स शूज भी अगर पहने हैं तो भी चलेगा, फॉर्मल शूज पहने हैं तो भी चलेगा। ये नहीं कि आप जींस पहन के आ गए, टी शर्ट पहन के आए, ये सब नहीं चलेगा। आपको सेंटर से ही भगा देगा बेइज्जती करके, फिर फालतू में जाके आप इधर उधर घूमेंगे, वो अच्छा भी नहीं रहता। और आप थोड़ा सा नीट और क्लीन होके आइएगा। अगर आप सेविंग सेविंग कर लेंगे तो और अच्छा है, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो नीट एंड क्लीन होके थोड़ा सेट आउट करा के आइएगा, नहीं तो इधर क्या है, स्टार्टिंग में आप लोग को परेशानी झेलना पड़ सकता है। बाकी एक बार आप सिलेक्ट हो गए तो कैसे भी रहिए वो आपकी मर्जी है। इतना चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इसमें लिखा नहीं है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए कितने दिन है आरआरबी बेंगलोर का, 7 तारीख को है। आरआरबी बेंगलोर का कितने दिन है, 7 तारीख को है, 8 तारीख को है, उसके बाद हाँ 7 और 8 2 दिन है। 7 और 8 में 7 और 8 अप्रैल तक आप लोग का डीवी चलेगा। यहाँ पर किस बच्चे को किस दिन आना है और किस शिफ्ट में आना है, रोल नंबर दे रखा है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। नहीं भाई सॉरी, 7 और 8 को नहीं चलेगा, बाकी दिन भी चलेगा। देखिए यहाँ पर दे रखा है 10 को भी है, 11 को भी है, उसके बाद 10 11, उसके बाद क्या है डायरेक्ट 15 को है। तो 7 8 10 11 और 15 तारीख को है, और यहाँ पर रोल नंबर दे रखा है, ठीक है। तो ये लोग आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 1 पढ़िए। कैंडिडेट आर एडवाइज टू अपलोड क्लियर स्कैन्ड इमेज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, कलर स्कैन्ड कॉपी ऑफ देयर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन आरआरबी डॉक्यूमेंट्स
वेरीफाइड, ठीक है। इंस्ट्रक्शन मेंशन देयर इन, मतलब जब ये आप साइट खोलोगे, कौन सा साइट है, oirms.ir.government.in rrbdb डॉट, तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा कि आपको कैसे, किस टाइप से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो ये आप घर से ही अपलोड करके आइएगा, यहाँ नहीं कि यहाँ पर आके आप अपलोड करने बैठे। जैसे किसी बंदे का 8 तारीख को है, तो वो सोचेगा मैं चलूंगा आराम से सेंटर में बैठ के अपलोड करूंगा, और यहाँ पर आए और सर्वर प्रॉब्लम हुआ, अपलोड नहीं हो पाया, तो मेरे भाई आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो लोग करेंगे नहीं, फालतू में डांटेंगे, आपको बुरा भी लगेगा, आपका समय भी बर्बाद होगा, ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए आप पहले यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, फिर इसको घर से ही अपलोड करके आइएगा। देखिए यहाँ पर एक इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिख रखा है कि कब आप अपलोड कर सकते हैं। तो द पोर्टल विल बी एक्टिव फॉर अपलोडिंग 10 days बिफोर योर डीवी डेट टू टिल योर डीवी डेट। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी का 15 तारीख को डीवी है, तो वो मेरे भाई 5 तारीख से ही अपलोड कर सकता है। उसके लिए रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आप डालेंगे तो आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो जिसका 15 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो बच्चे 5 तारीख से ही अपलोड कर सकते हैं, और कब तक, 15 तारीख तक अपलोड कर सकते हैं, यानी टोटल 10 दिन आपको समय मिलेगा। तो इसके बीच में आप लोग आराम से बकायदा नोटिफिकेशन पढ़ के अपने दोस्तों से पूछ के ही अपलोड करिएगा। ये गलती मत करिए कि 15 तारीख को यहाँ आके आरआरबी बेंगलोर में बैठे हैं और अपलोड कर रहे हैं, और किसी भी रीजन से नहीं हो रहा है तो झूठी में पैनिक होंगे, फिर सब काम बिगड़ जाएगा। देखिए पॉइंट्स नंबर 2 में क्या लिख रखा है, ब्लॉक डेट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर कैंडिडेट अब्सेंट और रेगुलर डीबी डेट। इसका मतलब ये है कि आपका 7 को भी वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट, 8 को भी है, 9 को भी है, 10 को भी है, 11 को भी है, 15 को भी है। इन रिस्पेक्टिव डेट को जिन बच्चों का डीवी है, अगर वो किसी भी रीजन से डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अब्सेंट हो जाते हैं, तो उनको एक मौका और दिया है आरआरबी बेंगलोर ने, उसी को ब्लॉक डेट बोला है, और वो आपका 29 तारीख को होगा, 29 अप्रैल 2025 को होगा। तो इसका एक कतई मतलब नहीं है कि आप लोग जानबूझ के अब्सेंट हो जाइए। जानबूझ के अब्सेंट होंगे तो यहाँ पर आपको रीजन देना पड़ेगा कि आप क्यों अब्सेंट हुए हैं। और सबसे जरूरी ये है कि आप जिस भी रीजन से एब्सेंट हुए हैं उसका सर्टिफिकेट बनवा के लेकर आइएगा, ये लोग मांग सकते हैं। तो जो जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, सपोज अगर जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15 तारीख को है, 15 अप्रैल को है, किसी भी रीजन से वो 15 अप्रैल को नहीं आ पाए, तो उनका दोबारा शेड्यूल्ड किया गया है कब, 29 को। और 29 अप्रैल को ऐसा नहीं है कि 15 वालों का ही होगा, सभी जितने लोग भी एब्सेंट हैं, चाहे 7 को हो, 8 को हो, 9 को हो, 10 को हो, 11 को हो, 12 को हो, जितने लोग भी एब्सेंट हैं उनका 29 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तीसरा क्या है, तीसरे पॉइंट्स में यही लिखा है कि आपका जिस दिन शेड्यूल डेट है उस दिन भी नहीं आए, जिस दिन ब्लॉक डेट है उस दिन भी नहीं आए, उसके बाद आपका काम खत्म, फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रेलवे लेगा ही नहीं, मतलब आप नौकरी से निकल गए, ठीक है, सीधी सी बात ये है। चलिए इतनी चीजें ध्यान रखना, फिर से मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या जरूरी है। पहले आप लोग आराम से फॉर्मल लेकर आइएगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाइएगा तो फॉर्मल जरूर लेके आइएगा, क्योंकि जीन्स टी शर्ट ये सब अलाउ नहीं रहता, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप 10th का सर्टिफिकेट, 12th का, बीई, डिप्लोमा, बीटेक, आईटीआई, जितनी भी आपके पास सर्टिफिकेट है सारी सर्टिफिकेट ले लेंगे। आप कलर फोटोग्राफ ले लेंगे, अपना एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो भी सर्टिफिकेट है वो सब आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए, 6 से 10 होना चाहिए, और आपके पास आधार होना चाहिए और पैन कार्ड होना चाहिए, और साथ ही साथ बैंक का पासबुक भी ले लेना। खाता खुलवाएंगे ना, सैलरी किसमें जाएगी आपका, तो आपका खाता भी खुला रहना चाहिए और बैंक पासबुक भी होना चाहिए। इतनी सारी चीजें लेकर आप लोग पूरी फुल तैयारी के साथ हैप्पी हैप्पी आइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, मेडिकल एग्जामिनेशन कराइए, उसके बाद आप घर जाइए, उसके बाद आपका पैनल निकलेगा, फिर जिस दिन बुलाएगा उस दिन आना पड़ेगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए,
खुश रहिए और अगर अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी करते रहिए। बाय बाय।